करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का जो फिजिक्स है चैप्टर नंबर 1 है प्रकाश का प्रवर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है। इसमें आज हम लोग देखेंगे लोग दर्पण सूत्र को। क्या देखेंगे जी? तो आज हम लोग देखेंगे दर्पण सूत्र को। और देखिए दर्पण सूत्र जो देखेंगे वह देखेंगे अवतल दर्पण में। और दर्पण सूत्र हम लोग होते हैं 1/v प्लस का 1/i बराबर 1/f। यानी कि हम लोग को अवतल दर्पण में 1/v प्लस 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f सिद्ध करके लाना है कि इतना मतलब कि जो दर्पण सूत्र होता है इससे हम लोग सिद्ध करके लाना है। तो आइए हम लोग सिद्ध करने की प्रयास करते हैं। इससे पहले आप लोग बता दें कि आप लोग किसी भी टॉपिक का वीडियो बनाना हो या कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछिएगा लोग। बाकी आइए हम लोग शुरू करते हैं लोग। देखिए सबसे पहले बाबू हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ हम लोग लिख लेंगे हल। क्या करेंगे बाबू? लिख लेंगे हल। हल तो लिख लिए। देखिए लिखने से पहले क्या करेंगे बाबू, जो हम लोग को अवतल दर्पण में ये दर्पण सूत्र ज्ञात करने के लिए कहा है तो आप लोग बताइए क्या हम लोग को अवतल दर्पण दिया है कि नहीं? सर हम लोग को अवतल दर्पण नहीं दिया है। और जब नहीं दिया तो हम लोग क्या करेंगे? मानेंगे। तो हम लोग मानेंगे क्या? हम लोग मान लेते हैं, मान लेंगे कि माना कि m और m डैश एक अवतल दर्पण है। m और m डैश क्या बाबू? एक अवतल दर्पण है, एक अवतल दर्पण है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर एक हम लोग अवतल दर्पण बना लेंगे। क्या करेंगे जी? यहाँ पर एक हम लोग अवतल दर्पण बना लेंगे जिसका नाम रख देते m और ये m डैश रख लिए। अच्छा हम लोग जानते हैं लोग कि दर्पण के बीच में क्या था बाबू? ध्रुव होता है यानी कि P होता है। और यहाँ से यहाँ तक हम लोग लाइन खींचते हैं, इसे हम लोग प्रधान अक्ष कहते हैं लोग। यहाँ पर एक हम लोग क्या था बाबू? फोकस होता है। यहाँ पर हम लोग क्या था बाबू? तो वक्रता केंद्र होता है। इतना हम लोग जानते हैं लोग। अच्छा उसके बाद में क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे एक वस्तु रख देंगे जिसका नाम हम लोग रख देते हैं लोग A और B। जब प्रकाश आएगा इस वस्तु से, जब प्रकाश आएगा तो जाएगा दर्पण पर और टकरा कर कहाँ जाएगा बाबू? तो फोकस से चला जाएगा। उसके बाद में क्या होगा? उसके बाद में एक प्रकाश आएगा फोकस वक्रता त्रिज्या से वक्रता केंद्र से। और आने के बाद क्या होगा? जो मतलब कि आने के बाद में क्या होगा? वह फिर पुनः अपने पथ पर क्या होगा बाबू? तो अपने पथ पर लौट जाएगा। देखिए ये वाली रेखा और ये वाली रेखा जिस बिंदु पर काटती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? तो उसी को हम लोग बोलते हैं लोग प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं बाबू? प्रतिबिंब बोलते हैं लोग, प्रतिबिंब बोलते हैं लोग। ये जो बाबू हम लोग को प्रतिबिंब बनेगा नु, ये हम लोग को बन जाएगा उल्टा प्रतिबिंब। इसीलिए जो हम लोग ए बी वस्तु था इसका प्रतिबिंब बना, जिसका हम लोग नाम रखते थे A डैश और B डैश। और उल्टा हम लोग ऊपर A लिखे हैं, नीचे यहाँ पर नीचे A लिखे हैं। कहने का मतलब बाबू कि जो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बना है इस प्रतिबिंब का उल्टा प्रतिबिंब बना है। कैसा प्रतिबिंब बाबू? उल्टा प्रतिबिंब बना है। हम लोग करेंगे क्या? तो माना कि M और M डैश एक अवतल दर्पण है, तो एक अवतल दर्पण मान लिए। उसके बाद क्या लिखेंगे बाबू? तो उसके बाद हम लोग लिखेंगे जिसमें क्या करें बाबू? जिसमें AB एक वस्तु है, यानी कि AB क्या है बाबू? तो AB एक वस्तु है। AB के बाबू? AB एक वस्तु है जिसका प्रतिबिंब A डैश B डैश बनता है। A डैश B डैश बनता है। हम लोग क्या किए बाबू? एक अवतल दर्पण लिए जिसमें हम लोग क्या किए? ए बी एक वस्तु मान लिए जिसका प्रतिबिंब क्या बनता है बाबू? A डैश तथा B डैश बनता है। इतना हम लोग देख लिए। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग? सिद्ध करना क्या बाबू? तो हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध क्या करना बाबू? 1/u प्लस का 1/v बराबर 1/f। ये बात हम लोग को सिद्ध करना है। इतना कर लिए। हम लोग देखिए सिद्ध कैसे करेंगे। सिद्ध क्या करेंगे? यहाँ पे एक चीज आप लोग देखिए। अब यहाँ देखिए लोग, यहाँ पर हम लोग एक त्रिभुज बना होगा। यहाँ से लेकर यहाँ एक हम लोग को त्रिभुज बना है। अब दिखाई दे रहा है? यहाँ से लेकर यहाँ तक एक त्रिभुज बना है, यानी कि ABC एक त्रिभुज बना है। उसके बाद में आप लोग देखिएगा लो, फिर क्या हुआ? एक त्रिभुज बना है, यानी कि ABC
ए बी सी। और उसके बाद में क्या बाबू, यहाँ पर भी यहाँ से लेकर के यहाँ ऐसा भी यहाँ पर भी एक त्रिभुज बना है, यहाँ पे एक त्रिभुज बना है ए डैश बी डैश सी, यानी कि त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में हम लोग क्या करेंगे, कॉम्प्रोमाइज करेंगे। क्या कहेंगे, फिर से बताते हैं आप लोगों को। एक त्रिभुज ए बी सी बन रहा था और दूसरा का त्रिभुज ए डैश बी डैश सी बन रहा था। अब इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, कॉम्प्रोमाइज करेंगे। कॉम्प्रोमाइज करने का मतलब दोनों को देखेंगे ये बराबर है या नहीं, ठीक है क्या बाबू, दोनों को बराबर करेंगे। तो बाबू एक बात आप लोग देखिएगा, लो यहाँ पे देखिए जो कोण वाली, देखिए यहाँ पे जो कोण बना क्या बना है, तो यहाँ पे कोण जो 90 डिग्री का बना है, यानी कि जो ए बी सी त्रिभुज में जो कोण बी है वह 90 डिग्री का बना है। और उसके बाद अब यहाँ पर जो कोण बी है यह भी क्या है, यह भी क्या है, कोण 90 डिग्री का बन रहा है। यानी कि त्रिकोण ए बी सी जो बराबर होगा कोण ए डैश बी डैश सी का, कोण ए डैश बी डैश सी काहे बराबर होगा जी, ये बराबर होगा समकोण से, समकोण से। फिर से आप लोग बताते हैं बाबू, क्या बाबू, समकोण से त्रिभुज ए बी सी, यानी कि ये वाला 90 डिग्री, अच्छा, और इस त्रिभुज का ये वाला कोण बी जो होगा 190 डिग्री बराबर होता है। यानी कि ये वाला, देखिए ये वाला कोणवा और ये वाला कोणवा क्या होता है, आपस में बराबर होता है। काहे बराबर होता है, समकोण त्रिभुज से। इतना हो गया। उसके बाद आप लोग देखिए जो ये वाला कोण है ना, ये वाला जो कोणवा, ये वाला कोणवा इस कोणवा का बराबर होगा। काहे बराबर होगा जी, क्योंकि सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण से। सम्मुख कोण क्या कहता है, वो सम्मुख कोण कहता है कि आमने सामने का जो भुजा होते हैं वह बराबर होता है। जैसे मान लीजिए हमारे सामने अगर कोई चीज खड़ा है तो माना जाता है मैथ में, सम्मुख कोण क्या कहता है कि हम जितना बड़ा है वह भी उतने ही बड़ा होगा, मतलब कि आमने सामने जो भुजा होता है वह बराबर होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं लोग कोण ए सी बी, कोण ए सी बी। उसके बाद कोण इसे बी ए सी बी, ए डैश कोण ए डैश सी और बी डैश। काहे बाबू, ये हम लोग हो जाएगा सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण से। और बाबू हम लोग एक बात आप लोग याद रखिएगा लो, अगर किसी भी त्रिभुज का दो भुजा या दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो वह दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, तो आपस में क्या होता है वो, तो समरूप होते हैं। क्या था वो, समरूप होते हैं। क्या था वो, समरूप होते हैं। हम लोग क्या लिखेंगे बाबू, क्या बाबू, यदि दोनों त्रिभुज जो होते हैं बाबू वह आपस में समरूप होते हैं लो, ठीक है जी, क्या थे, समरूप होते हैं। इसलिए हम लोग लिख लेंगे चूंकि केवल लिख लेंगे चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है, इस एक मिनट समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश सी का। क्या वो ए डैश बी डैश क्या वो, ये दोनों के है समरूप है। देखिए वो समरूप करने का मतलब मानो कि दोनों का जो शकल है न, चेहरा एक ही जैसा होता है, दोनों का चेहरा कैसा है, एक तरिया दिखने में लग रहा है, उसी का बोलते लो समरूप। अच्छा, वो जब दोनों त्रिभुज ए बी सी और ए डैश बी डैश समरूप है तो इसका भुजा भी बराबर होगा। तो यहाँ देखिए जो ए बी भुजा है, ए बी किसके बराबर होगा, इस त्रिभुजा में, तो ए डैश बी का बराबर होगा। तो हम लोग लिख लेंगे ए बी बटे का ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। अच्छा, उसका तो देखिए वो जो यहाँ जो इसका जो भुजा होगा बी सी, मतलब जो इसका भुजा बी सी होगा वह बी डैश यहाँ से लेकर यहाँ तक बी डैश सी का बराबर, मतलब इसका आधार तो उसका आधार एक समान होगा। तो हम लोग क्या करें बाबू, लिख सकते हैं लोग बी सी बटे का बी डैश सी, और इसे हम लोग मानते हैं समीकरण 1। क्या मानते हैं बाबू, समीकरण 1। अब क्या करेंगे बाबू, अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से क्या करेंगे, फिर से हम लोग ये करेंगे बाबू, क्या करें बाबू, फिर से हम लोग क्या करेंगे, तो फिर से ये करेंगे हम लोग कि देखिए यहाँ पर आप लोग एक चीज दिख रहा होगा, यहाँ पर आप लोग चीज दिखाई दे रहा होगा ए डैश बी डैश एफ, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ से एक त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक त्रिभुज हो गया ए डैश बी डैश एफ, यहाँ से लेकर ये वाला त्रिभुज
ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप लोग थोड़ा फिल करके देखिए, यहाँ पर अगर यहाँ से एक हम लोग लाइन खींच दे, यहाँ से क्या कर रहे हैं, यहाँ से अगर हम लोग लाइन खींच दे, इसे हम लोग पी मार रहे हैं, तो यहाँ से लेकर ये वाला एक त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा जी। यहाँ से लेकर के यहाँ पर भी एक त्रिभुज बन जाएगा। क्या होता है, यहाँ पे एक त्रिभुज बन जाएगा। तो देखिए, तो ये वाला त्रिभुज था और ये वाला त्रिभुज, दोनों में कंप्रोमाइज करेंगे, यानी कि हम लोग अब में क्या लिखेंगे, त्रिभुज लिख लेंगे, त्रिभुज MPF, MPF और MPF और A-B-F में, त्रिभुज A-B-F में। अच्छा, एक बार बताइए, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं 90 डिग्री का कोण बना है, जैसे हम अगर रेखा खींचे है, ऐसा हो त्रिभुजवा है, तो यहाँ पर क्या बना है, यहाँ पर हम लोग को 90 डिग्री कोण बना है, और यहाँ पर भी तो 90 डिग्री कोण बनेगा जी, यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनेगी, 90 डिग्री कोण बनेगा। अच्छा, तो हम लोग लिख सकते हैं लोग कि कोण क्या लिख लेंगे, MPF बराबर होगा कोण किसके लिए बाबू, तो A-B-F का, काहेला तो समकोण त्रिभुजवा से, समकोण त्रिभुज से ये A-B-F यानी कि ये वाला जो कोण है क्या बाबू, बराबर होगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद में क्या बाबू, जो जितना कोण ये वाला होगा उतना कोण तो ये वाला होगा, काहेला होगा, समूह कोण से। हम लोग लिख सकते हैं लोग त्रिकोण, कोण क्या लिख लेंगे, MFP बराबर का कोण क्या बाबू, तो B-F और A- कहला तो सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण से, इतना हो गया। और यहाँ पर भी आप लोगों को एक बात याद रखना होगा कि हम लोग जानते हैं लोग कि किसी भी त्रिभुज का यदि दो भुजा या दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो वह समरूप त्रिभुज होता है, यानी कि एक चेहरा का होता है, एक शकल का होता है, समरूप का मतलब। ठीक है जी। तो देखिए, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख जाएगा, त्रिभुज MPF समरूप है किसका, तो त्रिभुज A-B-F का, A-B-F का समरूप है। तो बाबू आप लोग बताइए, जितना ऊंचाई इसका होगा उतना ऊंचाई तो इसका होगा कि नहीं होगा, होगा। अच्छा, तो हम लोग MP बराबर, तो हम लोग लिख सकते हैं लोग MP बट्टा का इसका ऊंचाई A-B, कोई दिक्कत, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, जितना धारवा इसका होगा उतना धारवा तभी इसका होगा, हो कि नहीं होगा, होगा। तो इसका धारवा हम लोग इस त्रिभुज का धारवा जाएगा PF, तो हम लोग लिखते रहते हैं लोग PF। अच्छा, इसका धारा कितना जाबू, B-F, तो लिख लेते हैं हम लोग B-F, और इसे हम लोग मान देते हैं समीकरण 2, समीकरण 1 इसे माने है और इस समीकरण 2 इसे माने। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत, कोई दुख दर्द या कोई भी परेशानी होगा तो बाबू आप लोग हमें अवश्य बताइएगा लोग। ठीक है जी। अगर नहीं परेशानी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए लोग। ठीक है, ठीक है। देखिए, यहाँ तक हम लोग कर लिए। अच्छा, एक बात आप लोग ध्यान रखिए लोग, यहाँ से देखिए जितना ऊंचा हम लोग का वस्तु है, तो देखिए अरे वो इतना भी ऊंचा जो होगा ना, हई वाला ऊंचाई होगा, मतलब कि जितना ऊंचा हई है उतना ऊंचा तो हई वाला है, हई वाला है कि नहीं, हई वाला है। अच्छा बाबू आप लोग बताइए, अगर दोनों का ऊंचाई बराबर है तो हम लोग AB बराबर MP नहीं मान सकते लोग, कैसे, दोनों एक बराबर न है जी, दोनों एक बराबर है, इसे हम लोग AB बराबर MP मान सकते लोग। तो हम लोग यहाँ पर दिखा देंगे कि AB बराबर का, सॉरी क्या लिख देंगे बाबू, लिख लेंगे AB बराबर का MP। देखिए MP की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, AB, तो हम लिख लेते हैं लोग AB बटे का A-B- बराबर का PF बटे का BF। समीकरण इसे हम अब मानेंगे समीकरण 2। अब क्या मानेंगे, समीकरण 1 नहीं मानेंगे, अब इसे हम लोग छोड़, सॉरी 2 नहीं मानेंगे, उसे मिटा देते लोग। अब मानेंगे हम लोग समीकरण 2। इतना कर लिए, यहाँ तक आप लोग कोई दिक्कत नहीं है वो, और यहाँ तक दिक्कत नहीं है तो इसे हमको मिटाना पड़ेगा, तब जाकर हम लोग एडजस्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए मिटाते हैं इसे हम लोग मिटा लेते हैं लोग, और हमको याद रखना होगा क्या क्या समीकरण में था। ठीक है ना जी, इसे भी हम मिटा लेते हैं ताकि हम लोग को थोड़ा जगह हो जाए। देखिए अब करेंगे क्या, हम लोग करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण क्या बू, समीकरण 1 और 2
से। समीकरण 1 और 2 से देखिए समीकरण 1 में क्या आता है ए बी बटे का ए डैश बी, अभी 1 में देखिए ए बी बटे का ए डैश बी डैश, और यहाँ पर समीकरण 2 में क्या है ए बी बटे का ए डैश बी डैश। तो ये वाला जो है इसे खत्म हो जाएगा, कट जाएगा नहीं कट जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा बी सी बटे का बी डैश सी, यानी कि बी सी बटे का बी डैश सी। यहाँ पे क्या बचेगा जब ये कट गया तो पी एफ बटे का बी डैश एफ, यहाँ पे जाएगा पी एफ बटे का बी डैश एफ। फिर से आप लोग बताते हैं, यहाँ पे देखिए कि ए बी बटे समीकरण 1 में क्या है बाबू, तो ए बी बटे का ए डैश बी डैश है, और समीकरण 2 में क्या है इस तरफ बराबर की इस तरफ ए बी बटे का ए डैश बी डैश, दोनों का दोनों बराबर है तो दोनों कट जाएगा, बचेगा क्या बी सी बटे का बी डैश सी। अच्छा इतना लिख लिए। दूसरा का हम लोग बचेगा पी एफ बटे का बी डैश एफ, तो उसे हम लोग लिख लिए। अब हम लोग देखिए क्या करेंगे बाबू, अब हम लोग करेंगे ये देखिए, अगर बाबू इसमें हम लोग बोल दे देखिए यहाँ से यहाँ वस्तु हम लोग हो गया, और यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग का मतलब कि यहाँ से वस्तु से लेकर यहाँ तक हम लोग दूरी, हम लोग पूरा दूरी हो गया, ठीक है। अच्छा बाबू अगर आप लोग बताइए, अगर हम लोग को बीसी निकालना है, यानी कि हम लोग यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी निकालना है अगर, तो अगर हम लोग पूरा दूरी देखिए बाबू, जितना हम लोग का दूरी है उतना दूरिया में से अगर इतना दूरिया का हम लोग घटा देंगे तो हम लोग को मतलब देखिए अगर हम लोग यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो दूरी है उतना दूरिया में से यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरिया हम लोग काट कर निकाल देंगे तो इतना हम लोग को नहीं बचेगा, बचेगा नहीं बच जाएगा, तो हम लोग वही लिख लेते हैं। लोग लिखेंगे क्या, तो लिख लेंगे कि बी पी माइनस का है, यानी कि पूरा में से हम लोग इतना हम लोग काट कर हटाना है, यानी कि पीसी को निकाल देना है। हम लोग निकाल लेंगे बाबू पी सी, क्या करेंगे बाबू हम लोग लिख लेंगे पी और सी, पी सी इतना कर लिए। अच्छा उसके बाद हम लोग क्या करेंगे पी सी इतना कर लिए। अब देखिए क्या करेंगे, नीचे हम लोग है बी डैश सी, नीचे क्या बाबू बी डैश सी, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी हम लोग है बी डैश सी। तो बाबू अब आप लोग बताइए कि अगर हम लोग क्या बाबू, अगर हम लोग यहाँ से लेकर के यानी कि पी सी बिंदु सी से लेकर जो पी सी है, पी सी एक मिनट मार्कर थोड़ा धोखा दे लगा जी, इतने बीच में लगला धोखा दे देखो था। देखिए अब क्या करेंगे जी, देखिए यहाँ हम लोग हो गया बिंदु सी और यहाँ हम लोग हो गया बिंदु पी। अगर हम लोग इन पूरा में से अगर इसको हम लोग क्या करें, अगर इस पूरा में से हम लोग अगर इसको हटा दे और काट कर निकाल दे तो हम लोग को ये वाला बचेगा नहीं बचेगा, यानी कि पीसी में से अगर हम लोग बी डैश पी हटा दे तो हम लोग को बी डैश सी बच जाएगा। तो हम लोग वही करेंगे क्या पी सी माइनस का क्या हटा देंगे बाबू, तो बी डैश पी हटा देंगे, बी डैश पी हटा देंगे बराबर हम लोग जो पी एफ है ना बाबू, पी एफ यहाँ से लेकर के यहाँ तक दूरी वो उतना ही रह जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं करना होगा। चेंज हम लोग करना है बी डैश एफ पे चेंज करना है, यानी कि बी डैश एफ का बाबू तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक दूरी है वो है बी डैश एफ। तो बाबू आप लोग थोड़ा दिमाग लगाइए कि अगर हम लोग यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो दूरी है इसमें से यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को काट करके निकाल देंगे तो इतना दूरी हम लोग को बच जाएगा नहीं बच जाएगा। तो वही हम लोग करेंगे क्या बाबू, तो करें क्या कि बी डैश पी में से हम लोग क्या करेंगे पी एफ यानी कि यहाँ तक की दूरी को हम लोग हटा लेंगे, यानी कि हम लोग पी एफ को हटा लेंगे। और जब हम लोग पी एफ को बाबू हटा लेंगे तो हम लोग ये क्या बचेगा, तब हम लोग को बचेगा इतना हो गया। अब हम लोग एक चीज ध्यान देना होता है, देखिए चीज हम लोग को ध्यान क्या देना है, आइए देखिए चीज हम लोग बाबू ध्यान ये देना है कि देखिए यहाँ से लेकर के मतलब कि P से लेकर के जो F का दूरी होता है, यहाँ से लेकर के मतलब कि P से लेकर जो F का दूरी होता है, F का दूरी यहाँ से लिख लेते हैं हम लोग, P से लेकर F की दूरी होता है उसे हम लोग बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं बाबू, फोकस। और फोकस को F से सूचित किया जाता है। उसके बाद बिंदु P से लेकर के जहाँ पर वस्तु रखा गया है, जहाँ तक वस्तु रखा गया है उसे हम लोग बोलते हैं
वस्तु कहाँ रखे हैं, पी बी, यानी सभी बी और पी। तो जहाँ यहाँ से लेकर के यहाँ तक जहाँ तक वस्तु रखा गया है इसे हम लोग बोलते हैं लोग वस्तु दूरी। क्या कहते हैं अब, वस्तु दूरी। और वस्तु दूरी को हम लोग यू से सूचित करते हैं लोग, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग क्या बाबू, बिंदु पी से लेकर के सी का जो बीच है इसे हम लोग बोलते हैं लोग वक्रता त्रिज्या, यानी कि जो पीसी है बाबू हम वक्रता त्रिज्या और वक्रता त्रिज्या को हम लोग 2f से सूचित करते हैं लोग, ठीक है वो 2f से सूचित करते हैं लोग। और यहाँ देखिए बिंदु, यहाँ पर हम लोग को प्रतिबिंब बना है और बिंदु P से लेकर प्रतिबिंब का जो बीच की दूरी होता है, ये वाला जो दूरी होता है इसे हम लोग बोलते हैं लोग सॉरी देखो ध्रुव और प्रतिबिंब के बीच की दूरी को बोलते हैं लोग प्रतिबिंब दूरी, यानी कि BP की तहबूत B डैश जो P है वह है प्रतिबिंब दूरी को हम लोग भी से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं बाबू, भी से सूचित करते हैं लोग। इतना हम लोग जान गए, इसमें आप लोग कोई दिक्कत नहीं जी। अगर कोई दिक्कत होगा तो आप लोग बताइएगा कि सर समझ में नहीं आया, आप दोबारा समझाने की प्रयास करेंगे, ठीक है। नहीं देखिए इसके बाद क्या करेंगे, हम आप लोग को चिन्ह परिपाटी पढ़ाए थे। चिन्ह परिपाटी में हम लोग क्या बताए थे बाबू कि अगर हम लोग को कोई भी दर्पण होता है, क्या बाबू कोई भी दर्पण होता है तो इस दर्पण के हे बगल का जितना भी हे बगल का जितना भी जो जगह मतलब की चीज होगा और सभी के सभी हम लोग हो जाएगा माइनस वाला मान, यानी कि ऋणात्मक मान। और इस दर्पण के हे बगल का जितना भी चीज होगा वो हम लोग जाएगा धनात्मक, यानी कि प्लस वाला मान। बाबू आप लोग बताइए, जो हम लोग को फोकस है यानी कि जो हम लोग को फोकस है यानी कि जो PF है दर्पण के हे बगल है, तो कहेंगे सर इसमें जितना भी चीज है नु सब दर्पण के हे बगल है, यानी कि सब माइनस में, तो सब के सब हम लोग सामने माइनस लगा देंगे। क्या करेंगे बाबू, सब के सामने माइनस में लगा देंगे, हो गया। अच्छा, अब हम लोग आपसे पूछेंगे अब बताओ BP कितना है, सर BP जो है नो माइनस यू है, तो हम लोग लिख लेंगे माइनस का यू माइनस। PC कितना है, तो सर PC जो है ना माइनस का 2f है, तो माइनस का माइनस लिख देंगे माइनस का 2f बटे PC कितना है माइनस का 2f माइनस B डैश P कितना है तो सर माइनस जो है नो माइनस भी है बराबर। अच्छा, PF कितना बाबू, PF है माइनस एफ। अच्छा, B डैश P कितना बाबू, सर B डैश जो P है वो है माइनस PF कितना बाबू तो माइनस F, तो हम लोग हो जाएगा माइनस F, इतना हम लोग कर लिए। अच्छा, माइनस यू का माइनस यू रह जाएगा, ये वाला माइनस प्लस 2f बटे माइनस का 2f प्लस, देखिए ये वाला माइनस प्लस, यानी कि 2 प्लस b बराबर माइनस f बटे का माइनस b, ये वाला माइनस प्लस, यानी कि प्लस का f। इतना हो गया। अब हम लोग जब इतना कर ही लिए तब चुटकी बजाएंगे। चुटकी क्या बजाएंगे, हम लोग करेंगे बाबू ये हम लोग नु तिरछी ऐसे और ऐसे गुना करेंगे, ऐसे मतलब कि हम लोग गुना करेंगे। अब देखिए गुना कैसे करते हैं लोग, ठीक है। देखिए गुना क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा हम लोग इसे मिटा लेते हैं लोग और यहाँ से थोड़ा जगह ले लेते हैं। देखिए क्या करेंगे, हाँ देखिए करेंगे क्या, देखिए जब 2f से गुना कर, देखिए माइनस खत्म हो जाएगा, मतलब कि माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 का 2 और f से जब गुना करेंगे f स्क्वायर, 2f से गुना करेंगे तो हम लोग हो जाएगा 2 का 2 रह जाएगा और f का f स्क्वायर प्लस माइनस प्लस, यानी कि हम लोग हो जाएगा 2f स्क्वायर। यहाँ पे कितना बाबू प्लस है, तो प्लस यहाँ पर माइनस, तो हम लोग हो जाएगा माइनस, भी से f में गुना करेंगे यानी कि माइनस, हम लोग हो जाएगा भी f बराबर। इतना कर लिए। अब देखिए क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे ये, यहाँ देखिए माइनस यू है, माइनस यू से गुना करेंगे माइनस भी में, तो माइनस प्लस और भी और यू और भी, तो हम लोग हो जाएगा यू और भी। अच्छा, अब माइनस यू से गुना करेंगे एफ में, तो माइनस और प्लस हम लोग हो जाएगा माइनस और यू और एफ, तो हम लोग हो जाएगा यू एफ, हो गया यू एफ कर लिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बाबू, इसे गुना कर लिया, अब गुना करेंगे 2f से, देखिए 2f प्लस में है और ये वाला है माइनस में, तो प्लस माइनस तो हम लोग हो जाएगा माइनस, क्या जाएगा बाबू, तो हम लोग हो जाएगा माइनस और 2f तो हम लोग हो जाएगा माइनस 2vf।
अच्छा उसके तो है ये वाला प्लस में ये वाला प्लस यानी कि 2f²। तो हम लोग को ये वाला क्या जाए इसे मिटा दे, इसे हम लोग मिटा लेते लो। तो ये वाला हो जाएगा प्लस 2f²। इतना हो गया। और इतना बनाने के बाद देखिए करेंगे क्या, करेंगे हम लोग ये बाबू इसे मिटा लेते हैं लोग। देखिए करेंगे क्या, तो करेंगे हम लोग ये 2f² माइनस का vf इतना रहने देंगे। देखिए u भी इस तरफ प्लस में बराबर के इस तरफ प्लस में, इस तरफ आएंगे तो माइनस में, यानी कि माइनस u भी uf इस तरफ प्लस माइनस में, इस तरफ आएगा तो प्लस में प्लस uf। देखिए माइनस 2vf क्या प्लस माइनस में इस तरफ आएगा तो प्लस में प्लस 2vf कितना हो गया। अच्छा 2f² इस तरफ प्लस में इस तरफ आएगा तो माइनस में, कि 2f²। देखिए 2f² प्लस में 2f² माइनस में, तो इतना खत्म, इतना हो गया। अच्छा यहाँ देखिए बाबू, यहाँ पर -2 भी है, सॉरी यहाँ पर -vf है, यहाँ पर 2vf है। तो अब बाबू आप लोग बताइए दो गो vf में से एगो vf घट जाएगा तो एक एगो vf बचेगा जी। तो हम लोग लिख सकते हैं खाली vf। अच्छा यहाँ पर हम लोग को बचेगा -uv प्लस का uf, कितना बच गया हम लोग, कितना बच गया जी। फिर से हम आप लोग एक बार बता देते हैं कि यहाँ पर हम लोग है 2vf, यहाँ पर माइनस में vf एगो, तो दो में vf में से एगो vf घटेगा तो एगो vf बच जाएगा, माइनस u v हम लोग बच गया प्लस uf हम लोग का बच गया। अब क्या करें बाबू, तो हम लोग लिखेंगे अब u क्या लिखेंगे बाबू, अब लिखेंगे हम लोग u vf से हर में भाग देने पर। अब हम लोग क्या करें बाबू, uvf से जितना भी सब के हर में भाग देंगे। तो पहला हम लोग है vf माइनस uv प्लस uf हो गया। अच्छा इसके नीचे भी हम लोग लिख लेंगे क्या लिखेंगे बाबू, इसके नीचे भी हम लोग लिखेंगे uvf, इसके नीचे भी लिख लेंगे uvf, इसके भी लेंगे uvf। याद देखिए ऊपर भी है नीचे भी है, भी खत्म, ऊपर f है नीचे f है, f खत्म, ऊपर u है नीचे u है, u खत्म, ऊपर भी v है नीचे भी है, भी खत्म, ऊपर भी u नीचे भी u, ऊपर भी f नीचे भी f। तो ऊपर हम लोग क्या बचेगा बाबू, एक बच जाएगा, एक बार हम लोग कटाए जी, एक बच जाएगा, नीचे हम लोग u तो u बच जाएगा, माइनस ऊपर हम लोग को एक बच जाएगा, नीचे हम लोग का बचेगा f बच जाएगा, प्लस ऊपर हम लोग को h एक बच जाएगा, नीचे हम लोग क्या बचेगा वो v बच गया। यहाँ पे देखिए जो हम लोग को -1 बटा के f है इस तरफ जाएगा तो हम लोग क्या हो जाएगा, माइनस में इस तरफ जाएगा तो प्लस में, यानी कि हम लोग बच जाएगा 1 बटे का u प्लस 1 बटे का v बराबर का 1 बटे का f। प्रूफ यही ना हम लोग को लाना जी, क्या जी हम लोग को यही नहीं लाना था। देखिएगा जी ला दिए हम लोग, यही ना हम लोग को लाना था कि 1 बटे का u 1 बटे का v बराबर 1 बटे का f। इतना हम लोग लाना था कि नहीं लाना था, हम लोग ला लिए। अब जो हम लोग क्वेश्चन था हम लोग लिख दिए प्रूफ, यानी कि ये क्वेश्चन आप लोगों को 5 अंकीय क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तो आप लोग बता दीजिए कि अगर आप लोग एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, बोर्ड एग्जाम में अगर आप लोग क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोग क्या कीजिए, सर गर्दा उड़ा देंगे, साहब पकड़ के रगड़ देंगे वहीं पर, ठीक है। गर्दा उड़ जाएगा नहीं उड़ जाएगा जी, बन जाएगा नहीं बन जाएगा, थोड़ा बता दीजिएगा लोग कि आप लोग से बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। बाबू अगर आप जिन लोगों को समझ में नहीं आया है तो उनसे हाथ जोड़कर हम विनती करते हैं कि जो पीछे के क्लास की हैं वह देख लीजिएगा लोग, ताकि आप लोग कोई समस्या नहीं हो। क्योंकि जो भाई देखिए बाबू जब तक आप लोग कंसेप्ट की क्लास नहीं करेंगे ना तो इनमें आप लोग को बहुत ज्यादा समस्या होगा। तो बाबू आप लोग से हाथ जोड़कर विनती करते हैं गुरु होने के नाते कि आप लोग जरूर पीछे के वीडियो को देख लीजिएगा लोग, ताकि ये आप लोग को समझ में आया कि नहीं है, दर्पण सूत्र कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा लोग। बाकी मिलते हैं जल्दी किसी दूसरे वीडियो में, तब तक आप लोग हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।